याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ, देखूं मैं तुझको चिंतन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वो मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को भी याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ का परिचय मिलता है। सबसे पहले वो माँ को पहचानने लगता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। ये भी बच्चे जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः। शोभता नहीं है, शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है। शिव परमात्माय नमः
उन्हों को देवता कहना पड़े। देवी देवताओं को तो देवी देवता ही कहना पड़े ना। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो बाबा कहते हैं उन्हों को तो फिर देवताओं को देवता ही कहना पड़े। ऊंचते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा ज़रूर बतानी है। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूँ तो याद शिव बाबा को ही करना है तीनों रूपों में, ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तभी तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो नहीं रह सकते। वो तो सिर्फ लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वो कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कभी राजयोग सिखाया, ये सब अभी तुम बच्चे समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं है कि मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वो भी परिचय से। आजकल भले शिव से योग लगाते हैं, पर पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मुझे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है, अर्थ नहीं समझते हैं। ये साकार है कर्म बंधन, सूक्ष्म है कर्मातीत। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। वो जब आकर के ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसी को भी परिचय देना बहुत सहज है। अलग पर ही समझाना है। ये भी सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसी को परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं है, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को भी समझा नहीं सकते। किसी को ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं है तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बम से, नेचुरल कैलामिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं ना, ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाबा ने समझाया है ये व्यक्त और वो अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन मनुष्य, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फिर फरिश्ता बनता है। फिर बाबा ने कहा राजाई का भी उसमें दिखाया है। फिर ये राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। फिर बाबा ने कहा साकारी है यहाँ, बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। पहले तो सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान
हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं हैं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या ठीकर भीतर में जाकर करेंगे? अगर समझो सबको पावन बनाना है तो उसके लिए थोड़ी सब में ठीकर भीतर में आके बनाएंगे। इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। ये भी बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा के पूछते किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इसका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठकर सुनाना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि कैसे उन्हीं की बात को लेकर के कैसे समझाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये सब बीके हैं, भले सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और वो कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी ये इतने सब चित्र डिटेल समझने के हैं, ये अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकता। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, हम सभी उनके ब्रदर्स हैं। तो हमको भी स्वर्ग ज़रूर, तो हमको भी ज़रूर हमको भी स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। ये तो बहुत सहज है परंतु समझते नहीं हैं। बाबा को तो वंडर लगता है, एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे हो जाएंगे, वहाँ तो कोई भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देहाभिमान बहुत है, ये ऐसी जगह थोड़ी जाना चाहिए। अब जहाँ बिगड़े से ज़्यादा बिगड़े हुए लोग हैं उनको ही तो जाके और ज़्यादा सुधारना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है, ऐसी जगहों पे भी जाना चाहिए। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है, अब उनको ठीक करना तो ज़रूरी है ना। इसमें मुख्य चाहिए योग बल, बिल्कुल ही पतित है। पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वो याद का बल कुछ कम है, बाबा कह रहे। किसी में ज्ञान है तो फिर किसी में याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्युग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। पर ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, ये तब कहा था 69 के पहले, लेकिन अभी तो कितने साल बीत गए। समझाने में भी नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते, वही गुणवान बनते हैं। बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। अभी ये है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, ये तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं ये शक्ल से मालूम पड़ जाता है, पता चलता है ना ये कितना समझ पा रहा है। कोई तो मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझकर बैठेंगे तो शक्ल अच्छी रहेगी, ये भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे।
अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो, बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है, साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। और वैसे भी आप देखना, गरीब लोग होंगे ना, मध्यम वर्गीय, जिसको एकदम गरीब तो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जैसे मध्यम वर्गीय लोग होते हैं ना बहुत अमीर हैं, ना उनको वो नशा अभिमान है, और ना ही उनको अपनी ऐसा है कि बेचारे को खाना नहीं मिलता। ऐसे लोग बहुत बाबा के मददगार बनते। एकदम अमीर लोग होंगे ना, जिनके इतना सारा धन दौलत, मकान बंगला गाड़ी जमीन सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से जो होगा ना, जितना उनके पास है उस हिसाब से करने का नहीं होगा, तिल खुला इतना नहीं होगा। कितने तो लोग लारी चलाने वाले लोग हैं जो भजिया और चाय बेच बेच के भी, और कितने अच्छा बाबा के सहयोगी बने हुए रहते, बाबा के कार्य में अपना सफल करते हैं ना। तो बाबा कहते ड्रामा ही ऐसा बना हुआ, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे, कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। अब जिसका जैसा पुरुषार्थ वैसे ही बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है, कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे, ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। अब बाबा ने कई बार ही कहा था, जो गरीब लोग हैं और अपना थोड़ा थोड़ा भी करके, हाँ समझो 1000 कमाता है तो 100 भी अगर लगाता है, 1000 कमाने वाला 100 लगा रहा है, और लाख कमाने वाला अगर 10,000 भी लगा रहा है, तो वो 10,000 और उस 100 के बराबर होगा, क्योंकि वो तो कमाई 1000 रहा है बेचारा, तो 1000 में से 100 लगाया, एक वो परसेंटेज निकालते हैं ना। जैसे तो हमारे पास क्या है, हमारे को हमारे में से क्या लगाना चाहिए वो हमें समझना है। हाँ, ये बाबा कायदे नहीं बनाएगा, बहनें कायदे नहीं बनाएंगी कि हाँ तुम 1000 करो तो लाख वाला भी 1000 करो, और 2-5 हजार कमाने वाला भी 1000 करो, तो बेचारा कैसे करेगा, घर भी तो चलाएगा वो, है ना। इसलिए गरीब अगर 1000 कमाने वाला 100 रुपया भी करता है, तो वो अपने हिसाब से उस लाख वाले के 10,000 के बराबर उसका वो 100 रुपये गिनती होगा। ये है कर्मों की गति, है ना। इसलिए बाबा कहते ये राजधानी स्थापन हो रही है, और इसमें सब लोग नहीं कर पाएंगे, सबका सफल नहीं होगा। यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ही कुछ जितने में से उतना उसी हिसाब से लगाएंगे, तो वहाँ उसी आधार पे बनने वाले हैं, है ना। और गरीब लोग अगर 2-5 हजार कमा रहे हैं, लेकिन 500,000 बाबा के यज्ञ में कभी भोग लगा रहे, कभी फल ला रहे, कभी सब्जी ला रहे, कभी किसमें सफल, चांस ढूंढते हैं। चलो 100 रुपये मेरा इसमें भी लगा दो, चलो 200 मेरा यहाँ भी लगा दो, चलो मेरा ये मेरी तरफ से सब्जी, मेरी तरफ से दूध, कुछ भी मतलब अपना सफल थोड़ा थोड़ा कर करके कैसे कैसे भी करते रहते, बस होना चाहिए हाथ में। तो बाबा कहते ऐसे लोग वहां जाके फिर अपना जितना सफल करेंगे उतना ही, किसके लिए नहीं करना है, लेकिन अपने लिए ही वो हम सफल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए, तुम्हें कभी भी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं, ये आशाएं तो यहाँ होती है। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो ये बेहद की बातें सब आप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी चली जाएंगी। देखो परिवर्तन जब इंसान का होना होता है ना, तो ऐसे ऐसे आके उनको भी टचिंग होगा, और जितनी बिगड़ी हुई होंगी उतनी ही सुधर के सबसे आगे जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत भी गाएंगी, जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तो तुम्हारा नाम भी बड़ा ऊंचा होगा कि देखो भाई इसने कैसे व्यक्ति को भी परिवर्तन कर दिया, है ना। अपने यहाँ पे आता था एक भाई, बहुत सारा स्मोकिंग करता था, बहुत सारा ड्रिंकिंग भी करता था, और करेक्टर में भी एकदम वो बोलता, खुद आके उसने बताया था हमें, जो वो पहली बार यहाँ आया ना, तो पहले खुद बताया कि दीदी इस गाँव का कोबरा माना जाता था मुझे। कोबरा मतलब एकदम कैसा सांप होता है जो, तो हम तो मुंह देखते रहे उसका, और बोला मैं जब तक मैंने अपने आप को सुधारने का मन नहीं बनाया, तब तक अंदर आने की हिम्मत नहीं होती थी। ये इतना पवित्र स्थान है यहाँ पे, लेकिन मेरे को सुधरना है ऐसा मन में था ये चीज़। और एक दिन सारा मतलब धीरे धीरे वो दारू और सब छोड़ता गया, और उसको अपना चरित्र को भी सही किया। और फिर लोग तो अभी उसी नज़र से देखते थे ना कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो फिर यहाँ पे जब आया ना,
तो जैसे ही वो अंदर आया, और हमें तो इतना नहीं परिचय था, पता नहीं था, तो नया आया तो हम तो नयों के हिसाब से ही उसको अटेंड करेंगे। तो हम तो बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया, टोली खिलाया, मतलब जो भी था अच्छे से बातचीत किया, कोर्स करो, ऐसा होता है ऐसा होता है। उसने अपना सारा कुछ हमें सुनाया, अपने आप से सुनाया, कोई दूसरा आके हमें बोले ऐसा नहीं, लेकिन खुद की सच्चाई से। तो बाबा कहता सच्चे दिल पे साहिब राजी होता है। सच्चाई से उसने पूरा सुनाया कि दीदी मैं ऐसा ऐसा हूँ और ऐसे ऐसे मैं अभी सुधरना चाहता हूँ, और अब मेरा मन है कि मैं इस तरफ आऊँ और मैं ये ज्ञान योग करूँ और मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। तो फिर हमने बोला मोस्ट वेलकम, मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, तो ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ भी कोई भी सुधरने के लिए ही तो आएगा ना। तो कितने लोग हमें बोलते थे उसको नहीं आने देना, वो तो बहुत खराब इंसान है। तो हम कहते थे अगर यहाँ पे अच्छे ही लोगों को आने देना है तो सुधारना किसको है ना। तो सुधारना तो बुरे ही लोगों को सुधार के तो अच्छा बनाना है ना। तो उस व्यक्ति का इतना परिवर्तन आया था, वो भाई का बहुत खुशी में झूमता था, बाबा बाबा करता था, और सारे नियम मर्यादाएं धारणाएं खान पान सब कुछ शुद्धि बना ली थी। और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये कौन सी लेबोरेटरी में गया जहाँ पे इसका इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो बहुत अच्छी सेवा हुई थी उसकी उससे। अभी तो उसने शरीर भी छोड़ दिया बाबा के बच्चे ने, तो काफ़ी साल भी हो गए। परंतु परिवर्तन जब हम किसी ऐसी आत्मा का करते हैं ना तो बहुत बड़ी सेवा होती है। तो बाबा ने कहा जब ऐसे घिरे हुए को तुम समझा कर उठाओगे, श्रेष्ठ बनाओगे, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा कि भाई वहाँ भेजो, ये वहाँ सुधारते हैं ये लोगों को। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बना देते हैं, खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, अब हम 100 देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं है। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे, आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अभी भी सब देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। हाँ, पुराने इसी नशे में रहते, हम तो बहुत पुराने हैं, न तन लगाएंगे, न मन लगाएंगे, न धन लगाएंगे, न समय देंगे, न कोई सेवा का उमंग रखेंगे, न योग करेंगे, न अमृत वेला करेंगे। सिर्फ हम पुराने बाबा के बच्चे। तो पुराने को भी कुछ करना तो पड़े कि नहीं करना पड़े, है ना। इसलिए बाबा कहते देखना ऐसे ऐसे होगा, जो नए बच्चे पुरानों से भी ज़्यादा आगे चले जाएंगे। नए बच्चे सर्विस में बहुत उछलते, मतलब उमंग उत्साह में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ। है तो आत्मा है ना, वो भी अब इतनी मैली हो गई तो उसको साफ तो करना पड़ेगा, और वो जो साफ है वही उसको वो कर सकता है ना। बाबा ने कहा उनका उद्धार करो तब नाम वाला हो। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं, बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था सो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगी। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। बाप समान अगर हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझना। अब ज्ञान समझते तो हम सब कुछ है, फिर चाहना, उस समझ के आधार पे बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, समझा तो हमने सब कुछ, लेकिन उसके बाद अंदर हमारी वो एक क्या बोलते, ये अंदर से हमारा मन ये होना चाहिए कि नहीं भाई ये मुझे करना है। बस चाहना, समझना, चाहना और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना।
तो ये तीनों में बाबा कहते समानता होगी तभी हम बाप समान बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहें शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। और सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। फिर कहा, यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने और सभी ने उत्तरायण भी मना ली, संक्रांति, पतंग भी उड़ा लिए और क्या बोलते हैं मूंगफली, उसको क्या बोलते हैं, तिल की मूंगफली की जो चिक्की, गुजराती में चिक्की बोलते हैं, हम गच्चक बोलते हैं, वो सब भी बना के खा ली। मम्मी के लड्डू भी खा लिए, सब कुछ खा भी लिया, जला भी लिया, गा भी लिया, मना भी लिया और पतंग भी उड़ा लिया। और साथ साथ अब हम बाप समान बनने के लिए तपस्या में भी उतना ही अटेंशन भी सभी साथ साथ दे रहे हैं। अभी 18 जनवरी बहुत नज़दीक आ रहा है और आज तो मधुबन भी जाएंगे 15 तारीख से और 19 तक मधुबन में है और 18 को बाबा मिलन मधुबन में मनाएंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।